पूजा पाठ के दौरान देवी देवताओं को भोग लगाना एक आम बात है और भगवान को तो सभी लोग भोग लगाते हैं। लेकिन क्या आप भगवान को भोग लगाने के सही तरीके के बारे में जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन धर्म में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान को कैसे और किसका भोग लगाया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को भोग लगाने का विशेष महत्व माना जाता है और हर पूजा पाठ के दौरान भगवान को भोग लगाना अनिवार्य होता है। इतना ही नहीं, घर हो या मंदिर, हम सब पूजा के दौरान भगवान को भोग जरूर लगाते हैं। जहाँ एक तरफ भगवान को भोग लगाना जरूरी माना जाता है, तो वहीं इनको भोग लगाने का भी एक तरीका होता है। आपको बता दें कि जिस प्रकार हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है, ठीक उसी प्रकार हर भगवान का प्रसाद या भोग भी अलग होता है। अगर हम बात करें भोग कैसे लगाया जाता है, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार जैसा भोजन हम करते हैं, ठीक वैसा ही भोजन हमें देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। साथ ही पुराणों में बताए गए नियम के अनुसार लहसुन और प्याज से बने व्यंजन का भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए। वहीं बात करें भोग बनाने की, तो भगवान का भोग बनाते समय मन का भाव माता पिता के लिए या बच्चों के लिए भोजन बनाने जैसे रखना चाहिए और रसोई घर में चप्पल, जूते आदि के साथ प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान के लिए भोग अपने हाथों से बनाया जाना चाहिए, ना कि घरेलू नौकर आदि के द्वारा बनवाना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर एक भगवान का अपना एक भोग बताया गया है, तो उसके अनुसार ही आपको भोग बनाना चाहिए। भगवान विष्णु, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना में तुलसी का भोग लगाना जरूरी माना जाता है और उन्हें आटे की पंजीरी, सूजी का हलवा और पंचामृत भी अर्पित करना अच्छा होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु जी को खीर या सूजी का हलवा भी बहुत प्रिय होता है, तो आप भगवान विष्णु को अच्छी तरह से सूजी के हलवे का भोग बनाकर लगा सकते हैं। भगवान शिव को मिठाइयों या भोजन का भोग लगाने की जगह धतूरा, बेल पत्र, दूध, दही, शहद और घी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को मिठाइयों या भोजन का भोग नहीं लगाया जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए, जिससे भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। माता लक्ष्मी, धन की देवी माँ लक्ष्मी को दूध से बनी सफेद मिठाइयों का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इससे धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य बरसाती है। अगर हो सके तो केसर भात या केसर वाली खीर का भोग लगाएं, क्योंकि यह उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय होती है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जो कोई भक्त पीले और लाल फूलों के साथ यह भोग लगाता है, तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। भगवान राम, अगर बात करें भगवान श्री राम जी की, तो इन्हें केसर भात, खीर, धनिये का भोग आदि काफी प्रिय होता है। साथ ही उनको कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन का भोग भी लगाया जा सकता है। भगवान कृष्ण, यह तो सब जानते ही है कि भगवान श्री कृष्ण को दूध, दही से बनी चीजें काफी पसंद होती है, तो इसलिए उन्हें दूध से बनी चीजें माखन मिश्री के साथ खीर, पूरन पोई, हलवा, लड्डू और सिवैयों का भोग लगाया जाना चाहिए। भगवान गणेश को लड्डू और मोदक बेहद प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए मोदक, मोतीचूर या बेसन के लड्डुओं का भोग लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही मोदक के अतिरिक्त गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू और बेसन के लड्डू भी प्रिय होते हैं। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है, जिन्हें खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोई, केले, नारियल और मिष्ठान्न बहुत पसंद होते हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि के मौके पर माता को प्रतिदिन यह भोग लगाने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा माँ दुर्गा को सभी तरह का हलवा बहुत प्रिय है, इसलिए इस भोग से माँ प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर देती है।
देवी सरस्वती माता सरस्वती को ज्ञान की देवी बताया गया है, जिन्हें दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफेद तिल के लड्डू तथा धान का लावा प्रिय होता है। इसलिए मंदिर में जाकर सरस्वती जी को यह भोग अर्पित करना चाहिए, जिससे ज्ञान और योग्यता का विकास होता है। कालिका और भैरव। आपको बता दें कि माता कालिका और भगवान भैरवनाथ को लगभग एक जैसा ही भोग लगाया जाता है। हलवा पूरी उनका प्रिय भोग है। किसी भी अमावस्या के दिन काली या भैरव मंदिर में जाकर उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा इमरती, जलेबी और 5 प्रकार के मिष्ठान भी अर्पित किए जाते हैं। कुछ लोग तो भैरव को मदिरा भी अर्पित करते हैं। इसी प्रकार काल भैरव के मंदिर में मदिरा भी अर्पित की जाती है। भगवान हनुमान बात करें हनुमान जी की तो इन्हें हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने लड्डू या रोट, डंठल वाला पान, बूंदी लड्डू और केसर भात काफी पसंद होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि भगवान को भोग कैसे और किसका लगाना चाहिए। ऐसे ही व्रत, त्योहार, धर्म, कर्म, विधि और उपाय संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।